नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी है और श्रीलंका की मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास को तैयार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठन के लगभग 100 अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में साइबर अपराध, पुलिस व्यवस्था में तकनीक के उपयोग, आतंकरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद, क्षमता निर्माण और जेल सुधारों पर भी चर्चा की जा रही है। सम्मेलन कल शुरू हुआ। इसकी अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारतीय एजेंसियां अपना मजबूत वर्चस्व स्थापित करने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत आज सुरक्षित, स्वस्थ और अच्छी स्थिति में है। गृह मंत्री ने सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक वितरित किए और देश के शीर्ष 3 थानों को ट्रॉफी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में तीसरे रोजगार मेले में केंद्र सरकार में भर्ती के लिए 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्रों को वर्चुअल माध्यम से वितरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्ति से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की नई किरण आई है। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त करने का सरकार का प्रयास है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। आने वाले कुछ ही समय में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड जैसे अनेक राज्यों में रोजगार मेले होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने भी असम, महाराष्ट्र, केरल, हरियाणा और दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों में 10 लाख पद भरने का निर्देश दिया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि जब कभी श्रीलंका को जरूरत पड़ी है, भारत ने एक विश्वसनीय पड़ोसी और साझेदार की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उनकी ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की पड़ोसी प्रथम की नीति को अभिव्यक्त करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत चाहता है कि श्रीलंका की वर्तमान स्थिति में सुधार और विकास का मार्ग प्रशस्त हो। भारत ऋण उपलब्ध कराने वाले देशों में पहला देश है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से श्रीलंका को ऋण उपलब्ध कराने के तौर तरीकों में बदलाव किए जाने का आश्वासन दिया है। श्री जयशंकर ने श्रीलंका की 2 दिवसीय यात्रा के समापन पर ये घोषणा की। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले वर्ष के दौरान भारत की उदारता और समय पर दी गई सहायता के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि भारत आर्थिक रूप से लैंगिक समानता का पक्षधर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का ध्यान महिलाओं के नेतृत्व में हो रहे विकास की ओर दिलाया है। श्रीमती ईरानी दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक से अलग एक सत्र में बोल रही थीं।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं हूँ टैक्स परी, बताने जा रही हूँ आपको बात खरी। अगर आपने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया है तो पैन हो जाएगा इनऑपरेटिव, जिससे हो जाएगी मुसीबत बड़ी। रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे, रिफंड्स इश्यू नहीं हो पाएंगे, अधिक दर पर टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। अब भी मौका है, 1000 की लेट फीस अदा कर 31 मार्च 2023 तक अपना पैन और आधार लिंक करा सकते हैं। आज ही incometax.gov.in पर जाएं। क्विक लिंक्स में लिंक आधार पर क्लिक करें, प्रोसेस फॉलो करें, लेट फी पे कर पैन को आधार से लिंक करें। ये लिंक है अनिवार्य देश और आपकी समृद्धि के लिए, प्रगति के लिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव प्रारंभ हो रहा है। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ये महोत्सव 24 जनवरी तक चलेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भोपाल में पहली बार हो रहे विज्ञान महोत्सव में देश के विभिन्न अंचलों से 8000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। महोत्सव में नामचीन वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों के विद्यार्थी, शिक्षक तथा उद्योग जगत के विशेषज्ञ भाग लेंगे। इस महोत्सव की थीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर है। महोत्सव में इस बार 15 गतिविधियों का आयोजन होगा। यह महोत्सव केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, CSIR, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और विज्ञान भारती के तत्वावधान में किया जा रहा है। विज्ञान महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी उपलब्धियों से आम लोगों को जोड़ना तथा स्कूली बच्चों में रचनात्मकता और नवाचारों को प्रोत्साहित करना है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने डेयरी किसानों से केंद्र सरकार के कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की है। कल हैदराबाद में उन्होंने कहा कि मात्र एक फोन कॉल से घर पर ही पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री रेड्डी ने कहा कि दूध और दूध से बने उत्पादों की मांग हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में काफी अधिक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि नया संसद भवन अभी निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूदा संसद भवन में ही दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित करेंगी। ये स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर आया है, जिसमें इस महीने की 31 तारीख को लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण नए संसद भवन में होने की संभावना बताई गई है। सरकार ने बैंकरों का आह्वान किया है कि वे आकांक्षी जिलों में आबादी वाले सभी गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक बैंक उपलब्ध कराएं। वित्त विभाग में सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने आज नई दिल्ली में आकांक्षी जिलों के जिला प्रबंधकों और राज्य स्तरीय बैंकरों की समिति के संयोजकों के साथ कल एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने बैंकों से ये भी कहा कि वे 112 आकांक्षी जिलों में साख की उपलब्धता और बढ़ाने के लिए काम करें। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राज्यों और केंद्र में भाजपा सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक रैली में उन्होंने कहा कि योगी सरकार के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में विकास संबंधी अनेक कार्य किए जा रहे हैं। श्री नड्डा ने लोगों से अपील की कि वे देश के समग्र विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। विकास का मतलब हीरा है, हीरा मतलब एच मतलब हाईवे, आई मतलब इंटरनेट, आर मतलब रेलवेज और ए मतलब एयरवेज। केरल में राज्य सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेताओं और कार्यकर्ताओं की संपत्तियों को जब्त करने की शुरुआत कर दी है। इससे पहले केरल उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 23 सितंबर को प्रतिबंधित संगठन की हड़ताल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान
इसके लिए इस संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं से 5 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल करने का आदेश दिया था। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। श्री ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न, परिसंघ में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक चूक से संबंधित आरोपों की जांच एक समिति द्वारा की जाएगी। एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिसके नामों की घोषणा कल कर दी जाएगी। 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करेंगे। खेल मंत्री ने खिलाड़ियों को आश्वस्त किया कि उन्हें 4 सप्ताह के भीतर न्याय मिलेगा और तब तक के लिए भारतीय कुश्ती परिसंघ के अध्यक्ष अपने पद के कामकाज से खुद को अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। इस बीच भारतीय ओलंपिक संघ ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए 7 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। समिति में एमसी मैरीकॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल हैं। केपटाउन में भारतीय महिला हॉकी टीम ने तीसरे हॉकी टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को 4-0 से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 4 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। वंदना कटारिया, दीप ग्रेस एक्का, रानी रामपाल और संगीता कुमारी ने गोल किए। श्रृंखला का आखिरी मैच कल खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 12 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त ले ली है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली उड़ान में एक यात्री के साथ दुर्व्यवहार को लेकर एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कर्तव्य निर्वहन में असफल रहने पर पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। अधिकांश अखबारों की सुर्खी है नियुक्ति पत्र देने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, तेज विकास से पैदा हो रहे हैं रोजगार, स्वरोजगार के मौके। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हमारे यहां सरकारी नौकरियां, उधर विदेशों में छटनी। दैनिक जागरण ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत चमकता सितारा शीर्षक से विभिन्न क्षेत्रों में विश्व आर्थिक मंच के भारत के योगदान को सराहना को अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, कर्मचारी चयन आयोग पहली बार हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ के चयन के लिए परीक्षा आयोजित कर रहा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, गूगल से 12,000 कर्मियों की छटनी। जनसत्ता ने इसी खबर पर विश्लेषण के साथ लिखा है, रोजगार पर संकट, कोरोना के बाद तकनीकी कंपनियों में नौकरियों पर वैश्विक मार। इस साल भी तकनीकी कंपनियों में छटनी का सिलसिला जारी। अधिकांश अखबारों ने यात्री द्वारा अभद्र आचरण के लिए डीजीसीए द्वारा एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने की खबर दी है। कुश्ती महासंघ विवाद पर खेल मंत्री के साथ 7 घंटे चली बैठक में समिति बनाकर 4 सप्ताह में रिपोर्ट देने की खबर लगभग सभी अखबारों ने दी है। देशबंधु ने पहाड़ों में एक बार फिर बदला मौसम शीर्षक से लिखा है, केदारनाथ, गंगोत्री सहित मसूरी में हुई बर्फबारी। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, अभी जारी रहेगा बारिश और बर्फबारी का दौर। कोहरे की वजह से रेलवे की करीब 326 रेलगाड़ियां रद्द किए जाने की खबर भी अखबारों में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत एक विश्वसनीय पड़ोसी है और श्रीलंका की मदद के लिए अतिरिक्त प्रयास को तैयार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के भारतीय कुश्ती महासंघ के खिलाफ निष्पक्ष जांच के आश्वासन के बाद पहलवानों ने नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन समाप्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बनाई और भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज दोपहर 1:30 बजे से रायपुर में होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।